सविता और मुखिया की लड़की जया दोनों ही क्रिकेट की दीवानी थी। दोनों ही हर समय क्रिकेट खेला करती थी। जया सविता से बहुत जलती थी क्योंकि हर कोई सविता को ही अपनी टीम में लेना चाहता था। जब भी टीम बनाई जाती, जया कहती, देख सविता, मैं मुखिया जी की बेटी हूँ, इसलिए टीम की कप्तान तो मैं ही बनूंगी। लेकिन मैं सबसे अच्छी बैटिंग करती हूँ जया। तेरे पिताजी मेरे यहाँ काम करते हैं, कैप्टन तो मैं ही बनूंगी, वरना ये गेम नहीं होगा। अब नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुम ही कैप्टन बन जाओ, लेकिन खेल बंद मत करो। गांव में आए क्रिकेट कोच ने जब सविता को खेलते हुए देखा तो मुखिया जी से बोले, ये काफी बढ़िया प्लेयर है। अगर इसे थोड़ी सी गाइडेंस मिले तो काफी आगे जा सकती है। अगर ये 1 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा ले तो मैं जब तक गांव में हूँ इसे फ्री कोचिंग दे सकता हूँ। मेरी बेटी जया भी तो बढ़िया खेलती है, मगर अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि सविता ज्यादा बेहतर है तो तुम बात कर लो। मुखिया जी, जया भी बढ़िया खेलती है, लेकिन सविता के खेल में कुछ अलग ही बात है। मैं इससे बात कर लेता हूँ। क्यों बेटी, बहुत बढ़िया खेलती हो। गांव में ही खेलना चाहती हो या देश में भी नाम कमाना चाहती हो? सर, मैं बहुत बड़ी क्रिकेटर बनना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तुम बस अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो, जिसके लिए तुम्हें 1500 जमा करने होंगे। मुझे रजिस्ट्रेशन के बाद मिलो। अगली सुबह जब सविता के पिता ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं, पापा, मुझे 1500 रुपए चाहिए। क्रिकेट टीम का सिलेक्शन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे जमा करवाने हैं। पागल है क्या? एक तो तू लड़की है, दूसरी गांव में ऐसा चलन नहीं है। इतने बड़े बड़े सपने देखने हैं तो अपना इंतजाम खुद ही करना होगा। पापा, मैंने अपना हाई स्कूल अच्छे नंबरों से पास किया है, आगे भी आपका नाम रोशन करूंगी। मुझे क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है, प्लीज पापा। सविता, तुझे पता है ना, मुखिया जी के यहाँ लिखा पढ़ी का काम करता हूँ। वहां से मिलने वाली तनख्वाह से सबका पेट भरूं, यही काफी है। मुझे मजबूर मत कर। मैं पहले से ही टीबी का मरीज हूँ। अगर कुछ हो गया तो सब अनाथ हो जाएंगे। पापा की बात सुनकर सविता उदास हो जाती है। पापा के जाने के बाद सविता सोचती है, क्रिकेट मेरा सपना है, मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं जी जान लगाकर मेहनत करूंगी। काम की खोज में सविता गांव के सरपंच के घर में जाती है और सरपंच की पत्नी से कहती है, चाची, घर में पड़े पड़े बोर हो जाती हूँ, सोच रही हूँ आपके दोनों बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दूँ, बदले में आपको जो ठीक लगे वो दे दीजिएगा। क्या रे, बाप के पैसों से घर नहीं चल पा रहा है क्या, जो तू भी कमाने आ गई? अरे गांव की लड़की है, घर में रहना सीख। अब आ ही गई है तो रसोई में पड़े झूठे बर्तन साफ कर दे, आज कमर में बहुत दर्द है। पैसे की लालच में सविता जल्दी जल्दी सारा काम समाप्त करके मुखिया की पत्नी के पास आती है। जया उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, अरे तू, सुना है तू बहुत बड़ी क्रिकेट की महारानी बनने वाली है। ये क्रिकेट की महारानी हमारे यहाँ बर्तन मांजने का काम कर रही है। सविता जया की बात पर कोई विचार नहीं देती है। उसके मन में इस समय सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे जमा करने के लिए विचार चल रहे होते हैं। चाची, सारा काम खत्म हो गया। अरे खत्म हो गया तो अब मैं क्या करूं? मेरे सर पर खड़ी रहेगी क्या? अब अपने घर जा। इस तरह जवान लड़कियों को घर घर नहीं घूमना चाहिए। लेकिन चाची, मैंने आपके घर काम किया है, उसके बदले में मुझे पैसे तो दो। अरे राम राम राम, कैसी लड़की है, जरा सा काम क्या कर दिया कि पैसे मांग रही है। टेबल पर टमाटर का लिफाफा रखा है, उसके नीचे 5 रुपए है, जा ले ले। सविता अपनी पुरानी कॉपी किताबों को इकट्ठा करके बेच देती है, जिससे उसे 150 रुपए मिलते हैं। बेसन और तेल खरीद के वो पकौड़े बनाती है और उन्हें बाजार में बेच देती है। लगता है अब मुझे यही काम करना होगा। 150 रुपए के पकौड़े बेचने के बाद मुझे 500 का मुनाफा हुआ है। कुछ दिनों में ही मैं 1500 रुपए इकट्ठा कर लूंगी। पैसे जमा करने के लिए सविता रोज सुबह स्कूल जाती, स्कूल का काम करती और उसके बाद जल्दी जल्दी पकौड़े बनाकर बाजार में चली जाती। कुछ ही दिनों में 1500 रुपए इकट्ठा हो गए और सविता प्रिंसिपल के ऑफिस कोच से मिलने पहुंची। सर, मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है, आप प्लीज मेरा रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। मैं क्रिकेट प्रैक्टिस करके देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ। शाबाश, वेरी गुड। मैं तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ। आज से 1 महीने तक, जब तक मैं गांव में हूँ, ठीक 5 बजे शाम को तुम स्कूल के प्लेग्राउंड में आ जाना। यहीं पर तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। अगले दिन से सविता स्कूल के प्लेग्राउंड में क्रिकेट प्रैक्टिस करने लगती है और कोच की जान पहचान के कारण गांव के टूर्नामेंट में उसका सिलेक्शन हो जाता है, जिसमें वो बहुत अच्छा खेलती है और उसे 10,000 का उपहार दिया जाता है। अब तो मैं अपने लिए नया बैट, नए जूते और ड्रेस खरीद सकती हूँ। अब मैं पहले से भी ज्यादा अच्छा खेलूंगी।
जैसे इस बात का पता जया को चलता है, वो जोर जोर से रोने लगती है और अपने पिता से सिद्ध करती है कि वो कैसे भी करके सविता का खेल रोक दे। वे सब सविता के घर पहुंचते हैं। क्यों चाचा जी, पापा आपको इतनी कम तनख्वाह देते हैं कि आपको सविता को भी इधर उधर भेजकर पैसे कमाने पड़ते हैं? पापा, गांव की इज्जत का सवाल है, आप क्या क्या की तनख्वाह बढ़ा क्यों नहीं देते? अरे भैया, तुम्हें शर्म नहीं आती? गांव की लड़कियों को इधर उधर भेज रहे हो। गांव की लड़की है ये, इसका शादी ब्याह करके ठिकाने लगाओ, नहीं तो नाक कटा देगी। किसी को मुंह ना दिखा पाओगे अपना। समझती हूँ इसलिए बता रही हूँ, वरना हमें क्या। उनके जाने के बाद जब सविता के माता पिता को पता चलता है कि सविता को 10,000 इनाम में मिले हैं, वो उनसे वो पैसे ले लेते हैं। क्यों री, शर्म नहीं आती? एक तो गांव की लड़की होकर लड़कों वाले खेल खेलती है और शहर शहर जाकर पैसे कब आती है? क्यों, हमारी नाक कटाने पर तुली है? इतना पैसा लेकर तुझे क्या करना है? क्या मैं तेरे लिए कोई कमी करता हूँ? पेट भर के खाना खाती है। इस पैसे से तो अपने लिए नई साइकिल खरीद लूंगा और तू चुपचाप घर में बैठ। कहीं बाहर गई तो तेरे पैर तोड़ दिए जाएंगे। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन इज्जत हमको प्यारी है। माँ बाप की बात सुनकर सविता बहुत निराश हो जाती है और अपने कोच के पास जाती है। सर, मेरे जीतने से कोई भी खुश नहीं हुआ सर। आज के बाद मैं नहीं खेल पाऊंगी। मेरी किस्मत में नाम कमाना नहीं लिखा है। मेरे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। मेरे पिताजी ने मुझे घर में रहने को कहा है, मैं उन्हें दुखी नहीं कर सकती। अरे पगली, वो सब अनपढ़ हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता उनके घर में कौन सा हीरा आया है। तू देश का नाम रोशन कर सकती है। तू अपना मन पक्का कर और मुझ पर विश्वास कर। मैं तुझे शहर लेकर जाऊंगा और तुझे इंडिया की टीम में दाखिला दिलाकर ही भेजूंगा। सविता अपने माता पिता को कोच की बात बताती है। सब उसे बहुत डांटते हैं, लेकिन उसकी बहन मीना कहती है, दीदी तो ये सब छोड़ और कुछ अंकल के साथ चली जा। अपने सपने पूरे कर। मैं तेरे साथ हूँ और मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। बहन की बात सुनकर सविता अपने पिताजी के नाम एक लेटर लिखती है। पिताजी, मैं अपना भविष्य बनाने और देश का नाम रोशन करने जा रही हूँ। अगर मैं कुछ भी नहीं कर पाई तो मैं अपना मुंह आपको कभी नहीं दिखाऊंगी। आपकी बेटी पर विश्वास रखिएगा। कोच के साथ शहर चली जाती है। पूरे गांव में कोहरम मच जाता है कि सविता कोच के साथ शहर भाग गई है। सविता के माता पिता बहुत ही दोस्ती का सामना करना पड़ता है। सविता के बापू, तुम्हें पहले ही कहा था अपनी बेटी पर लगाम करके रखो। अब भरो अपनी कमी का नतीजा। आज से तुम्हारे घर में कोई लेना देना नहीं रखा जाएगा। मेरे लिए सविता आज से मर गई है मुखिया जी। मैं इस लड़की का चेहरा कभी नहीं देखूंगा। इसने मेरी नाक कटवा दी। इसलिए लोग नहीं चाहते कि बेटियों का जन्म हो। दूसरी तरफ छोटे बड़े कई टूर्नामेंट को देखते हुए सविता इंडियन टीम में सिलेक्शन के लिए तोड़ मेहनत करती है। सविता बेटी, रात के 12 बज रहे हैं, कितनी प्रैक्टिस करोगी? सर, कल भारत की टीम का सिलेक्शन है। अगर इसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं अपने घर वालों को अपना मुंह कभी नहीं दिखा पाऊंगी। अगली सुबह क्रिकेट टीम के सिलेक्शन में सविता का जोरदार प्रदर्शन देखकर उसे टीम में ले लिया जाता है। जब टीवी पर सब लोग सविता के खेल की तारीफ सुनते हैं और उसे खेलते हुए देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। अरे, ये तो मेरी बेटी है। मेरी सविता देखा या सिर्फ मेरा ही नहीं, भारत का नाम रोशन कर रही है। अरे वाह, ये सिर्फ तुम्हारी बेटी थोड़ी है, ये तो गांव की बेटी है। इसने सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया है। बढ़िया प्रदर्शन के कारण सविता को टीम का कप्तान बना दिया जाता है और वो अपने माता पिता से मिलने गांव वापस आती है। पूरा गांव सविता का स्वागत करता है और जया सभी टीवी वालों के सामने अपने हाथों से उसके गले में माला पहनाते हुए कहती है, भारत की महिला टीम की कैप्टन सविता मेरी सबसे प्यारी सहेली है। इसका बचपन तो मेरी गोद में बीता है। ये तो मेरी आंख का तारा है। अरे, इसके पिताजी के साथ तो मैं बचपन में कबड्डी खेला करता था। बेटी, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि तू मुझे माफ कर दे। सविता अपने माता पिता के गले लग जाती है और उन सब को लेकर शहर चले जाती है। सब लोग खुशी खुशी देने लगते हैं और गांव की एक लड़की भारतीय टीम की कप्तान बन जाती है।